रेगुलेटर है ये पंखे का है, ये जो है दोस्तों हमारे ट्यूबलाइट का है, और ये जो बटन है हमारी वो उस जो हमारी ये जो एलईडी बल्ब है 0 वाट की उसका है। तो ये तीनों हमारे इन्वर्टर से कनेक्शन किए गए हैं और बाकी ये जो हमारे ग्रिड पावर से सारे के सारे चलते हैं। हमारे जो बटन वगैरह हैं ये सब एलईडी बल्ब बाकी के लगे हैं, ये हमारे ग्रिड पावर से चलते हैं। तो कैसे कैसे काम करते हैं मैं आपको बताऊँ। हमने यहाँ से इसका फेस का कनेक्शन दे दिया और इधर हमारे जो पे फेस का जो कनेक्शन है वो इन्वर्टर से आया हुआ है। आ गया समझ में? नहीं आया तो चलो आपको डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इन्वर्टर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। मान लीजिए कि आपकी पूरी तरह से बिजली फिटिंग हो रखी है, वहां पर आपका एलईडी बल्ब जल रहा है, पंखा जल रहा है, आपकी एलईडी ट्यूब जल रही है, यहाँ की वहाँ बोर्ड वगैरह सब कुछ चालू है, पंखा वगैरह सब कुछ, रेगुलेटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है। और ऐसे में आपको वहां कहा जा रहा है कि आप जो कि हमारे घर के अंदर एक इन्वर्टर जो कि ले आकर के सेट कर दीजिए। और कस्टमर कहते हैं कि यहाँ पर आप आकर के चेक कीजिए कि क्या हमारे घर के अंदर वायरिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है इन्वर्टर की, ये आपको चेक करना है। अगर हो रखी है तो आपको उसी के अंदर से कनेक्शन कर देना है, और अगर नहीं हो रखी है तो आपको वायरिंग करना होगा। तो कैसे किया जाएगा वायरिंग दोस्तों, कैसे उसका कनेक्शन किया जाएगा, कैसे हमें बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे कौन कौन से कनेक्शन देने हैं, किस प्रकार से दिए जाएंगे, चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से। दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग इन्वर्टर की वायरिंग करने जाते हैं कहीं पर भी, तो जहां पर हमें इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है, जैसे कि हमारा ये इंस्टॉल हमने जो कि यहाँ पे अपना इन्वर्टर को अपने रखा है, तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई हमारे पास जहाँ पे बोर्ड होगा, बिजली का बोर्ड हो, जैसे इस प्रकार से जैसे बोर्ड है ये, ऐसे बोर्ड होना चाहिए बिजली का, तभी आप इन्वर्टर को आप वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो आपको वहां पर वायरिंग करके इन्वर्टर को बिजली देने के लिए आपको यहाँ पर न्यूट्रल और फेस लाना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर कि आपको न्यूट्रल और फेस दोनों मिल जाए, ठीक है, यानी कि वहां पे बोर्ड लगा हुआ हो। अब दोस्तों बोर्ड लगने के बाद में आपके ये चेक करना है घर के अंदर जाकर के कि आखिर वहां पर क्या इन्वर्टर की वायरिंग हो रखी है या नहीं, ठीक है। तो ये आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो मैं आप किसी घर के अंदर जाते हैं, चाहे अंडरग्राउंड फिटिंग है चाहे आउट फिटिंग हो रखी है, ठीक है, अब वहां पे इन्वर्टर की वायरिंग हो रखी है या नहीं हो रखी है, इसका आप पता लगा सकते हैं मेन एमसीबी के पास जाकर के। सबसे पहले आप जाकर के अपनी मेन एमसीबी को खोलिए, मेन बॉक्स को, वहां पर जाकर आप देखेंगे कि बहुत सारे वायर आई हुई होंगी, मतलब बहुत सारी एमसीबी लगी होंगी। वहां पर कुछ वायर, जैसे कि ये पीली कलर की वायर होगी, आप देख सकते हैं पीली होती है, सफेद होती है, इन्वर्टर की वायरिंग ऐसी होती है, मतलब एक किसी कलर से भी कर देते हैं लेकिन ज्यादातर पीली और सफेद में होती है। तो आप देखिए वहां पर कई सारे गुच्छे हुए बने हुए रहते हैं, ठीक है, यानी कि कई कमरों से आपके एमसीबी बॉक्स के अंदर एक वायर आया हुआ होगा और उसके अंदर टेप लगाया जाता है। ग्रीन कलर के वायर को आपको टच नहीं करना है, ग्रीन के अलावा दूसरी कोई वायर होगी उसको आपको देखना है खाली, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको इस प्रकार से कई प्रकार से मतलब कई तारे आकर के गुच्छा बना हुआ है, वहां पे टेप लगा हुआ है, तो वो वायरें आपकी इन्वर्टर की ही होंगी, ठीक है। इस बात पे विश्वास करके एक बार आप क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर देखिए कहीं से फेस तो नहीं आ रहा है उसके अंदर, आप अपने टेस्टर लीजिए, उसके वहां पे टेप हटाइए, टेप हटा करके टेस्टर लगा के दीजिए। अगर आपके वहां पे टेस्टर जल रहा है तो इसका मतलब वायरिंग का ये इन्वर्टर का कनेक्शन कहीं ना कहीं से इसमें दिया गया है। तो जहां भी दिया गया है आपको मतलब वहीं पे आपको ये चेक करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कई लोग इन्वर्टर पहले लगा होता है उसको बाद में हटवा देते हैं, किराएदार आता है, दूसरा किराएदार आता है तो वो कहता है भैया हमारा वाला लगा दो, दोबारा से वायरिंग कर दो। वायरिंग करने से पहले आप लोग ये सब चेक कर लिया करो कि वायरिंग हो रखी है या नहीं, ठीक है। तो वायरिंग अगर हो रखी है तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, एमसीबी बॉक्स के अंदर कई सारी तारें आपको नजर आएंगी हैं, और हर बोर्ड के अंदर, जैसे ये बिजली का बोर्ड आप देख रहे हैं जिसके अंदर पंखे का रेगुलेटर का स्विच वगैरह लगे हुए हैं लाइट वेट के, उसके अंदर भी आपको एक अलग से वायर नजर आएगी। अगर आपकी वायरिंग हो रखी होगी तो अलग ही कलर का होगा, अगर एक ही कलर का है तो भी आप उसको अलावा दूसरी प्रकार से पहचान सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके जैसे मान लीजिए सॉकेट है, ये रेड वायर हमारी मेन आई हुई है यहाँ से रेड वायर, ठीक है, तो सॉकेट के नीचे वाले हिस्से में लगी हुई है, ये आपका लाइट की स्विच है और ये आपके पंखे के रेगुलेटर के अंदर गई हुई है। तो ये दोनों पॉइंट आपके, अगर इन्वर्टर का कनेक्शन इसमें पहले इन्वर्टर लगा हुआ होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो तार है ना यहाँ पे कट होता है, ठीक है। तो बिजली का कनेक्शन जैसे यहाँ पे आया हुआ है, ये जो पावर सप्लाई दिया हुआ है तो यहाँ पे होगा, ये तार यहाँ लगा होगा, यहाँ नहीं लगा होगा, यहाँ पे कट होगा है, और ये दोनों तारें आपकी येलो वाले वायर से कनेक्ट होंगी, यानी कि इस जगह पे आपका येलो वाला तार लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि इसके अंदर यानी कि स्विचें जो है कि अलग अलग होंगी, इधर की स्विच अलग कनेक्शन से चल रही होगी, इधर वाले के अंदर अलग फेस आ रहा होगा। तो कहाँ पे इन्वर्टर है पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कहाँ लगा हुआ था, और अगर आप वहां पे फिटिंग नहीं है, मतलब इन्वर्टर के वायर नहीं गया हुआ है, तो आपको अंडरग्राउंड फिटिंग है तो फिर उसके अंदर आप अलग से तार नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अगर बाहर की फिटिंग है, मतलब आउट फिटिंग है, तो फंटियों को उखाड़ करके आप डाल सकते हैं उसके अंदर वायरिंग। लेकिन अगर किसी प्रकार से उनको उखाड़ करके अंदर तार डालने के पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कीजिए कि एक वायर लीजिए,
कोई सी भी जहां आपने इन्वर्टर रखा वहां से लेकर के एक वायर लीजिए, जहां पर भी ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं वहां पर एक वायर लेकर के आप बाहर बाहर, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, कहीं से भी आप इस तरह से एक वायर लीजिए। ठीक है, यहां से मान लीजिए हमने यहां से कनेक्शन शुरू किया इसका वायर ले जाना, तो यहां से लीजिए और यहां तक मतलब अपने बोर्ड तक जहां जहां भी आपको मतलब इन्वर्टर का कनेक्शन चाहिए वहां पे पहुंचा लीजिए। और पहुंचाने के बाद में आपको क्या करना है कि जहां पर भी मान लीजिए कि मैं पंखे की लाइट करना है, यानी ये पंखे का स्विच है और ये आपकी ट्यूबलाइट का या एलईडी बल्ब की आप कनेक्शन देना चाहते हैं जिस भी बोर्ड के अंदर से, तो वहां से आपको क्या करना है कि ये जो आपकी रेड वायर आई हुई है तो इसको आपको ऐसे कट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से यहां से कट कर देना है, यहां से निकाल देना है, या तो यहां से कट करके यहां से कट करके यहां से इसको टच कर दीजिए। इसके अंदर सॉकेट आपका ग्रिड की लाइट से हो जाएगा, ग्रिड पावर से हो जाएगा और आपका ये दोनों की फ्री हो जाएंगे, इसके अंदर से फेस आपका कट जाएगा। ठीक है, यहां से अपना फेस कट जाता है और उसके बाद क्या करना है आपको ये वाली वायर ले आकर के इसके अंदर इस तरह से टच कर देनी है नीचे वाले पॉइंट में। तो आपकी जो ये दोनों पॉइंट जो भी चल रहे होंगे इसके अंदर, चाहे एलईडी बल्ब जल रहा हो, ट्यूबलाइट चल रही हो, पंखा चल रहा हो, कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो प्रकार प्रोडक्ट चल रहे होंगे इलेक्ट्रिकल के, तो ये दोनों आपके इससे वर्क करने लग जाएंगे। आप चाहें तो इसका कनेक्शन इधर उधर कर सकते हैं ऊपर वाले का, बाकी ये नीचे वाले के पॉइंट जो है कि ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि यहां से आपको किसी और कमरे में ले जाना है तो यहीं से आप लूप करके ले आ सकते हैं, जंप करके मतलब वहीं पे ले जा सकते हैं। वैसे बारी बारी से सभी कमरों के अंदर जिस भी बोर्ड में आपको ले जाना है वहां पे पहुंचा सकते हैं ज्वाइंट कर करके। और ये पूछेंगे कि ये वाली जो वायर है येलो कलर की आपने हमें बता दिया, तो ये वायर हमारी कितने एमएम की होनी चाहिए? तो कम से कम दोस्तों इन्वर्टर की जो वायरिंग होती है वो कम से कम 1.5 mm की वायर से की जाती है। अगर 1.5 mm से कम वायर है तो उससे आपको इन्वर्टर अगर इस्तेमाल करेंगे ज्यादा, अगर मान लीजिए 1.5 किलो या 1 किलो का आपका इन्वर्टर है तो उसके अंदर क्या है कि वायर को गर्म होने के चांस ज्यादा रहते हैं, खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं, लाइट में आपकी मतलब दबेगी अगर कुछ भी चलाएंगे उसके अंदर लोड पड़ेगा तो। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कीजिए कम से कम 1.5 mm की वायर लीजिए, इससे पतला नहीं लेना और कंपनी का वायर लेना है आपको। दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पे मतलब वायरिंग कर देना है बोर्डों के अंदर, इस प्रकार से आपकी वायरिंग हो जाती है। अब रहेगी बात कि अगर मान लीजिए कि आपको इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन करना है तो इन्वर्टर के अंदर कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए जैसे कि जहां पर भी आप अपने इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं आपकी वायरिंग ये आ गई है, यहाँ पे ये आपकी जो वायरिंग है ये पीले कलर की आई है, यहाँ पे अलग है। ठीक है, और ये न्यूट्रल और फेस का आपका ये मेन लीड निकलता है आपके इन्वर्टर के अंदर से एक, ये आपके जाकर के किसी इसमें प्लग लगा हुआ तो आपको जो पास में बोर्ड है उसके अंदर आपको सिंपल तरीके से ले जाके लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे लगने के बाद में आपके जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का जो मतलब पीछे का हिस्सा होता है वहां पर एक सॉकेट लगा हुआ होता है इस तरह से है, उसके अंदर आपके अंदर से ही कनेक्शन होता है, आपको बाहर से कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, केवल उसके अंदर आपको प्लग लगाना होता है। चाहे आप सिंपल तार लगा दीजिए चाहे आप प्लग लगा दीजिए, लेकिन प्लग लगाना ही ज्यादा सेफ रहता है। जैसे तार लगाएंगे तो बार बार हिलता रहेगा, गर्म होता रहेगा और ये सॉकेट पिघल सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है किसी का। इसलिए आप इसके अंदर प्लग लगाइए, 3 पिन का प्लग लेकर के, 2 पिन ना लगाने की कोशिश करें। ठीक है, और यहां से आप इस येलो वायर को ला करके इस प्रकार से इस तरह से घुमा के ले आइए और आपको इसके किसी एक पॉइंट में लगाना है, किसी में भी नहीं लगाना है, आपको लगाना है उसी के अंदर जिसकी न्यूट्रल नहीं आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट होते हैं और इन्वर्टर की जब वायरिंग की जाती है तो इन्वर्टर से केवल एक ही वायर आता है सब जगह है, फेस का कनेक्शन किया जाता है। न्यूट्रल जो हमारा काम करता है वो जो हमारे इन्वर्टर के अंदर से न्यूट्रल आता है, यही न्यूट्रल हमारे सभी पंखों के बल्ब के अंदर भी गया हुआ होता है। तो इसलिए हम न्यूट्रल के वायर को नहीं लेते हैं, केवल फेस की वायर को ही हम इसमें करंट देते हैं, यहाँ से कनेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी येलो वायर आकर के घूम करके यहाँ से लग गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इसके अंदर हमें चेक करना है इन दोनों पॉइंट में, इन्वर्टर के पीछे जो सॉकेट लगा हुआ है इसमें से हमें ये चेक करना है इस सॉकेट के कौन से पॉइंट में हमारे टेस्टर जल रहा है। तो जिस टर्मिनल के अंदर हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है उधर साइड में ही हमें इस वायर को कनेक्ट करना है। मान लीजिए इधर कर रहा है तो इधर ही करना है कनेक्ट हमें, और इधर कर रहा है तो हमें इधर कनेक्ट करना है, तब जाकर के हमारी लाइटें जो कि घर के अंदर जो हमने इन्वर्टर से कनेक्शन किया है वो जलने लग जाएगा। ठीक है, और रहेगी बात कि दोस्तों कि इधर वाले में आ रहा है कि इधर वाले में आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप अगर यहाँ पे आपका कनेक्शन सही है इस जगह पे तो आपका कनेक्शन यहाँ पे सही होगा। आप सिंपल तरीके से जिधर फेस आ रहा है इस टेस्टर से चेक करके आप उस तरफ इसको कनेक्शन को कनेक्ट कर दीजिए, चाहे 3 प्लग के द्वारा है चाहे आप डायरेक्ट वायर लगा दीजिए। लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे कि वायर आप डायरेक्ट मत लगाइए, चेक करने के लिए आप एक बार के लिए लगा सकते हैं। हाँ, अगर गलती से आपके न्यूट्रल में लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लाइटों को जलाना है तो आपको फेस में ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको इसका अपने एमसीबी के मान लीजिए आपको कनेक्शन कर रहे हैं घर के अंदर, तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस प्रकार से समझ करके, सिंपल कनेक्शन होता है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। बस ये होता है कि एक फेस की तार जैसे हमारी मेन एमसीबी से आकर के फेस वाली तार हमारी
सभी लाइटों पे जाती है, तो वहां से हमें उसको कट कर देना है और इसका इन्वर्टर का एक तार ले जाकर के अपने उन स्विचों के साथ में कनेक्शन कर देना और वहां से आपकी लाइटें चालू हो जाती हैं। ठीक है। और जहां पावर के बोर्ड के अंदर आपको अगर कनेक्शन देने की जरूरत पड़ती है तो इतना लोड उसके ऊपर नहीं दिया जाता है, एक हिसाब से होता है, क्योंकि 1-1.5 किलो का होता है ये हमारा इन्वर्टर, बैटरी से चलने वाली चीजें होती हैं। तो इनको क्या होता है कि हमें उतने ही प्रोडक्ट लगाने होते हैं जितना कि ये लोड ले ले। ठीक है। तो एक 500 वाट का अगर आपकी इन्वर्टर है तो उसके ऊपर कम से कम आप 4-5 पंखे एक साथ चला सकते हैं। ठीक है। 3-4 घंटे आपका आराम से चल जाएगा लाइट जाने के बाद में। एलईडी बल्ब जला रहे हैं तो कम से कम 15-20 एलईडी बल्ब जला सकते हैं। ट्यूबलाइट जला रहे हैं तो 10 ट्यूबलाइट जला सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप 500 वाट के इन्वर्टर के ऊपर इतना लोड डाल सकते हैं और कम से कम 1.5 mm की वायर अपने घर के अंदर जरूर लगवाएं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको बताया कि इन्वर्टर का कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसके विषय में भी जानकारी दे देंगे और लाइव में कभी आपको हम इन्वर्टर की वायरिंग करके दिखा देंगे।